वो भी अपने दर्शकों को हम ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी है। दरअसल आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शिवराज सरकार और अन्य पक्षों की ओर से कई याचिकाएं दायर की गई। इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। आज की सुनवाई में शिवराज सरकार कोर्ट में ओबीसी के आर्थिक और सामाजिक सर्वे के आंकड़े रख सकती है। ये सर्वे सरकार ने बीते दिनों कराया था। शिवराज सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग कर रही है, लेकिन अगर जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलता है तो जो 50% आरक्षण की व्यवस्था होती है वो सीमा पार कर जाती है और इसी को लेकर जो कानूनी रुकावटें हैं वो आ रही हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल में ओबीसी को 14% रिजर्वेशन मिलता है, जो एससी वर्ग है उसको 16%, इसके अलावा जो एसटी वर्ग है उसको 20%। ये कुल मिलाकर 50% हो जाता है, लेकिन अगर 27% मिलता है तो 13% ये अधिक हो जाएगा और इसी को लेकर दांवपेच देखने को मिल रहा है। कुछ बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त बता देते हैं। देखिए, ओबीसी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। कोर्ट में दायर सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। शिवराज सरकार की ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की गई है। सरकार की ओर से हो सके कि ओबीसी से जो जुड़े आंकड़े हैं वो यहाँ पर रखे जाएं। ओबीसी का आर्थिक सामाजिक सर्वे कोर्ट में पेश किया जा सकता है। ओबीसी आरक्षण की वजह से पंचायत चुनाव आपको मालूम है कि रद्द किया गया। देश में अधिकतम 50% आरक्षण का ही प्रावधान है। मध्य प्रदेश में जैसा कि आपको पहले बताया है कि एससी को 16%, एसटी को 20% रिजर्वेशन मिलता है। प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए अभी 14% का प्रावधान है रिजर्वेशन का। एमपी में क्योंकि आबादी के लिहाज से अगर हम देखें तो ओबीसी वर्ग जो है वो 50% से अधिक है। ओबीसी को 27% अगर रिजर्वेशन इस आधार पर दिया जाता है तो वो कुल मिलाकर 50% से अधिक हो जाएगा। इसी को लेकर विरोध देखने को मिल रहा है। विरोध इस लिहाज से क्योंकि कानूनी दांवपेच बहुत ज्यादा है इसमें। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस बात की पक्षधर है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिले और इसका समर्थन भी यहां पर किया जा रहा है। इसी वजह से हमने देखा था कि एक संकल्प भी पारित हुआ था, लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। 3 पक्षकार, चाहे वो केंद्र हो, चाहे ओबीसी संगठन हो या फिर मध्य प्रदेश सरकार, इनकी याचिकाओं को क्लब किया गया है। प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त भरे हुए हैं लगातार तमाम जानकारी के साथ। प्रमोद, बहुत ज्यादा अहम हो जाता है आज का दिन, क्योंकि आज जो भी फैसला होगा उसके बाद आगे की दशा और दिशा तय होगी मध्य प्रदेश में, इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में। देखिए, संवैधानिक आधार तो ये है कि एससी एसटी और ओबीसी को मिलाकर 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश की जो सियासी पार्टी है उन्होंने संकल्प अपने आप में ठान लिया है कि वो ओबीसी वर्ग को नाराज नहीं करेंगे। दोनों ही राजनीतिक पार्टियां दमखम जुटा रही हैं और अपना ये संकल्प हाथ में लेके चल रही हैं कि वो ओबीसी को नाराज नहीं करेंगी। कमलनाथ ने जो 27% ओबीसी आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी किया था वो पैच कोर्ट में उलझा हुआ है अभी भी, और इंदिरा साहनी का वो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। देखिए, सवर्ण जो समाज है उनकी तरफ से जो याचिकाएं लगाई गई थी वो 27% ओबीसी आरक्षण में रोड़ा बन गया और अब घमासान मचा हुआ है। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ओबीसी आरक्षित सीटों पर राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की और बाद में दोनों ही पार्टियों ने संकल्प विधानसभा में एक पारित किया सर्वसम्मति से, और उसके बाद हालात किसी से छुपे नहीं है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव निरस्त कर दिए गए क्योंकि सरकार ने जो अध्यादेश था वो वापस ले लिया। अब देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ओबीसी संगठन केंद्र सुप्रीम कोर्ट चले गए, सर्वोच्च अदालत के पास चले गए। आज सर्वोच्च अदालत सुनती है सरकार और ओबीसी संगठन और केंद्र सरकार को तो क्या फैसला देती है। तर्क क्या रखे जा सकते हैं? देखिए, ये रखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी की आबादी है और इनका जो आर्थिक जो जीवन है वो पिछड़ा हुआ है, ये आंकड़े रखे जा सकते हैं। और यदि इनको ज्यादा आरक्षण का लाभ दिया जाता है तो इनका जीवन सवाल में जोड़ना चाहूंगी आर्थिक और सामाजिक की बात कही जाती है। हमने देखा कि आर्थिक और सामाजिक सर्वे को लेकर भी सरकार ने कदम बढ़ाया। ये कितना ज्यादा मजबूत हो सकता है? क्योंकि लगातार इस बात पर भी सियासत खूब हुई कि जो आबादी ओबीसी की है उसको ठीक तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया पिछली सरकार ने। ये मौजूदा सरकार कहती है। अगर इस दलील के साथ सरकार जाती है तो ये कितना ज्यादा इसकी भूमिका बड़ी हो सकती है? देखिए, संवैधानिक आधार पर पहले तो ये मान लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट जो इंदिरा साहनी के मामले को लेकर दिया था और 50% से ज्यादा ओबीसी देखिए ओबीसी एससी एसटी को मिलाकर आरक्षण नहीं दिया जा सकता।
अब यदि सरकार जो आंकड़े रखती है, क्योंकि देखिए दोनों ही पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी ये देखिए ओबीसी वर्ग के सामने ये प्रेजेंट कर रही है कि वो ओबीसी के हित में है और वो लड़ाई लड़ रही है। बात लड़ाई की है, फैसला क्या होगा देखिए वो सर्वोच्च अदालत से आएगा। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि ओबीसी के साथ खड़े होने की लड़ाई है। कोई भी ओबीसी को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि ओबीसी देखिए सत्ता की चाबी नहीं है, पूरी सत्ता ही मानी जाती है। बिल्कुल, और इसीलिए प्रमोद कोई भी दल, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भाजपा हो, उसको नाराज नहीं करना चाहता। और ये हमने देखा भी कि किस तरीके से इस पूरे मसले पर सियासी घमासान इस वक्त मध्य प्रदेश में जारी है। बहुत धन्यवाद प्रमोद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।